हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, इससे प्रीवियस में मैं एक लेक्चर ले चुकी हूँ और बाकी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत आपकी हेल्प करेंगे अपने 20 नंबर्स को स्कोर करने में। तो आपने अब तक वो चेकआउट नहीं करी है तो उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का पूरा कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, जाओ जा करके चेक करो और बाकी चैनल पे बने रहो। आपको नए नए अपडेट्स और आपके जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका जो आपकी हेल्प करेगा बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में, वो सारा इस चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। तो बिना डिले के हम आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BMW। अब कुछ लोग सोचेंगे BMW तो कार होती है, तो नहीं। आप अगर मेडिकल प्रोफेशनल हो तो आपको पता होना चाहिए कि BMW क्या होता है। ठीक है, सबसे नंबर 1, BMW की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि BMW क्या है। ठीक है, तो BMW की आपकी फुल फॉर्म होती है बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो आपका हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल जैसी सेटिंग से जनरेट होता है। ठीक है, वो आपका हॉस्पिटल हो सकता है, आपका लैब हो सकता है, आपका नर्सिंग होम हो सकता है। ठीक है, वहाँ से जनरेट होने वाला जो भी वेस्ट है आपका, उसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि BMW की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी क्या होती है, 4 ऑप्शंस दिए हो तो उसमें आपने याद रखना है कि बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करके भी आ सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब बात करते हैं हम इसमें कितनी कैटेगरी का हमारा BMW होता है। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा आता है कलर कोडिंग। ठीक है, तो कलर कोडिंग में क्या क्या होगा, रेड, येलो, ब्लू, वाइट और ब्लैक। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि इससे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपका कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आपसे कि 4 ऑप्शन दे देंगे और बोल देंगे इनमें से ऐसा कौन सा कलर है जो आपका BMW में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कलर होते हैं। तो वो कौन से हैं, रेड है आपका, येलो है, ब्लू है, वाइट है और ब्लैक है। ठीक है, ये आपके 5 तरह के कलर्स यूज होते हैं BMW में। बाकी आपके कोई भी कलर हो, पिंक हो, पर्पल हो, आपका मजेंटा हो, जो भी कलर्स हो आपके, वो आपके BMW में यूज नहीं होते हैं। ये याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम 1 बाय 1 कि रेड में कौन सा वेस्ट जाता है, येलो में कौन सा वेस्ट जाता है, ब्लू में कौन सा, वाइट में कौन सा। और एक चीज़ और, आप ये सोचते होंगे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमको BMW को मतलब इसके लिए क्राइटेरिया सेट करना पड़ गया और ऐसे करके कलर कोडिंग करनी पड़ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो बहुत हजार्डस वेस्ट होता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए उसको कैटेगराइज करना, उसको अच्छे से डिस्पोज करना, उसको ट्रीट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हमारी ड्यूटी है कि हम अपना जो वेस्ट निकल रहा है हमारे वार्ड से, उसको हम करेक्ट बिन में डालें। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा आता है रेड कलर। तो आपके कलर्स के हिसाब से यहाँ मैंने फॉन्ट्स का कलर भी चेंज करा है। तो नंबर 1 है रेड कलर। ठीक है, रेड में आपका क्या जाएगा, यहाँ पर रेड कलर का आपका डस्टबिन हो सकता है, रेड कलर का पॉली बैग भी हो सकता है। ठीक है, तो रेड में क्या आएगा आपका प्लास्टिक वेस्ट, यानी कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कॉन्टामिनेटेड है और कैसा है, वो प्लास्टिक है। ठीक है, याद रखना, रेड में जाता है प्लास्टिक वेस्ट जो कॉन्टामिनेटेड है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा आपका, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स आएंगी। आपने देखा होगा किसी को IV सेट में जब ड्रिप लगी हुई होती है, जो वो ट्यूब होती है वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, प्लास्टिक की ट्यूबिंग हो गई, प्लास्टिक की IV बॉटल्स होती हैं आपकी, जो कैथीटर हो गए आपके, आपका यूरो बैग हो गया, यूरो बैग मतलब आपका जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, सिरिंजेस हो गए, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सिरिंजेस विदाउट निडल। ठीक है, निडल के साथ में हम नहीं डालते हैं रेड कलर के बिन में। सिरिंजेस विदाउट निडल, IV कैनुला जाएंगे आपकी, ग्लव्स जाएंगे आपके, और वैक्यू टेनर होता है आपका जिसमें आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो याद रखना, रेड में आपका सारा जितना भी कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है वो सारा का सारा जाएगा। उसमें आपकी ट्यूबिंग्स आ गई, IV बॉटल्स आ गई प्लास्टिक की, कैथीटर आ गए, ड्रेन्स हो गए, यूरो बैग हो गया, सिरिंजेस हो गए, लेकिन विदाउट निडल हम नहीं डालेंगे इसमें, IV कैनुला, ग्लव्स और वैक्यूम ट्रेनर। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कि रेड कलर के बिन में कौन सा वेस्ट जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक वेस्ट जाता है। आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ ले कि कौन सा वाला इसमें से जाएगा, तो आप बता सकते हो। बस आपने इतना अच्छे से पढ़ लेना है, इतनी चीज़ों को याद रख लो, आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है येलो कलर। येलो कलर में कौन सा वेस्ट जाएगा? तो देखो येलो कलर क्या होता है आपका, इसमें ऐसा वेस्ट जाता है जो ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड से कॉन्टामिनेटेड है, ठीक है। ब्लड मतलब कोई भी ऐसा वेस्ट आपका हॉस्पिटल का जिसमें ब्लड लग गया हो या फिर बॉडी का फ्लूइड, कोई भी बॉडी का जो फ्लूइड है आपका वो लग गया हो उसमें, जैसे आपका CSF हो गया या फिर आपको कोई बॉडी फ्लूइड अगर लग गया है उसमें, तो आपको उसमें किस में डालोगे? उसको येलो में डालोगे, ठीक है। इसमें नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाता है? सबसे फेमस क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है येलो बिन में, ठीक है। रूटीन मास्क जो आप यूज करते हो, कैप हो गई, आपका गाउन है, ड्रेसिंग मटेरियल, ठीक है, कॉटन हो गया, गॉज, बैंडेज, या फिर आपकी जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, ब्लड बैग है, ये सब का सब किस में जाएगा? आपका येलो बिन में जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लड लग चुका है या फिर बॉडी फ्लूइड। अब ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आपका क्या आएगा? प्लेसेंटा। क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा किस में जाएगा, तो आपका वो येलो बिन में जाता है, ठीक है। आपका फीटस भी कुछ मंथ का क्राइटेरिया है आपका कि इतने मंथ तक का जो आपका फीटस है उसको भी हम येलो में डालते हैं। बाकी जो है अगर आपका वो आपका पीरियड से ओवर हो चुका है तो उसको फिर हम अपना जैसे हमारी जो प्रोसेस होती है फ्यूनरल की उसके अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कुछ मंथ का क्राइटेरिया यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में जाती हैं? येलो बिन में जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू। ब्लू में क्या जाएगा? तो ग्लास वेयर, ऐसे याद रखना, बी से ब्लू, बी से ब्रोकन ग्लास यानी कि टूटा हुआ कांच, ठीक है, ऐसे याद रख लो, बी से ब्लू, बी से टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लासेस। तो आपकी जितनी भी एम्प्यूल्स आते हैं, मेडिसिन आपकी एम्प्यूल्स में आती हैं, तो वो सारे के सारे टूटे हुए एम्प्यूल्स, आपके मेडिसिन की वायर्स, मेटेलिक बॉडी में आपका इम्प्लांट अगर कुछ हुआ है, फिर टेस्ट ट्यूब्स जो आपकी होती हैं, वो सारी की सारी आपकी ब्लू कलर के बैग में जाएंगी, ठीक है। जितना भी कांच है आपका, ब्रोकन एम्प्यूल्स हो, मेडिसिन वायल्स हो, टेस्ट ट्यूब्स हो, मेटेलिक बॉडी के इम्प्लांट्स हो, सारे के सारे आपके ब्लू कलर के बिन में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वाइट। वाइट में क्या जाएगा? तो वाइट में जाता है कॉन्टामिनेटेड शार्प, यानी कि नुकीली चीज़ें आपकी, जैसे आपकी स्कैल्पल्स हो गए, आपकी निडल्स हो गई, सूचरिंग निडल्स होती हैं आपकी, सिरिंजेस, मैंने बोला था कि वहाँ पे सिरिंजेस विदाउट निडल, यहाँ पे जाएंगी सिरिंजेस में क्या है? निडल फिक्स्ड होगी आपकी, मतलब निकाल नहीं सकते आप उसको, तो वो वाली सिरिंजेस आपकी वाइट में जाएंगी, ठीक है। आपके जितना भी नुकीला शार्प है आपका वो वाइट में जाता है, जिसमें निडल्स आ गई, स्कैल्पर्स हो गए, सूचर निडल्स हो गई, सिरिंजेस हो गई, जिसमें फिक्स्ड निडल्स होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक। देखो ब्लैक को कुछ कुछ जगहों पे ये BMW में कंसीडर नहीं करा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक में क्या जाता है। तो ब्लैक में आपका जनरल या फिर ऑफिस वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट जो जनरल है, जैसे आपका न्यूज़पेपर, अब आप सोचोगे कि आपका हॉस्पिटल है, ठीक है, नर्सिंग होम है, हो सकता है आसपास उसकी कोई कैंटीन होगी, ठीक है, वहाँ से फूड वेस्ट निकलेगा, या फिर हॉस्पिटल में ही जो आपका पेपर वर्क होता है, जो खराब पेपर्स होते हैं, वो कहाँ डालेंगे हम? तो वो ब्लैक बिन में जाएंगे, ठीक है। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हो गए, इसमें आपके IV फ्लूइड्स, आपकी मेडिसिन रख के आती हैं आपकी पूरी कंपनी से, वो सब कहाँ जाएंगी? ब्लैक में जाएंगी, ठीक है। तो ब्लैक में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि जनरल वेस्ट हम किस में आप डालेंगे, तो ब्लैक में डालेंगे। न्यूज़पेपर हो गया, फूड वेस्ट हो गया, कार्डबोर्ड बॉक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्लैक में जाएंगी। तो ये सारा हमारा इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया है BMW पे। अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से नोट्स बना लेते हो, समझ लेते हो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा अगर BMW से आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। BMW से इतना पढ़ लेते हो, मोर देन इनफ है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चाहते हो मैं ऐसे ही लेक्चर्स बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक भी करा करो। वीडियो देख के आप सिर्फ चले जाते हो, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप लाइक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और लेक्चर्स बनाने चाहिए, ठीक है। टाइम कम है मुझे पता है, लेकिन अगर आप अच्छे से लाइक करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना भी नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कहीं भी किसी भी टॉपिक में, तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सबके लिंक यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी प्लेलिस्ट दे रखी है इंग्लिश की, नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो उनको भी देखते रहना, ठीक है। तो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।